दोस्तों, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट और रेलिवेंट टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। ये जो मैसेज है ये न सिर्फ हमारे कश्मीर में जो एप्पल ग्रोवर्स हैं उनके लिए ये रेलिवेंट है, बल्कि जो अदर एरियाज से खासकर हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में जो ग्रोवर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप इस मैसेज को, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। देखिए, काफ़ी टाइम से हम ये कह रहे हैं कि हम एग्रोकेमिकल स्प्रे से हमारे ऑर्चर्ड्स में काफ़ी सारे फाइटोटॉक्सिक इशू होते हैं। फाइटोटॉक्सिक मतलब है कि केमिकल से जो टॉक्सिटी होती है हमारे ऑर्चर्ड में। ये जो टॉक्सिटी है ये स्प्रिंग में, मार्च, अप्रैल और मई में आम तौर पर हमारे फ्रूट्स में होती है, जैसे राजटिंग की सूरत में। और यही फाइटोटॉक्सिटी 10 जून के बाद समर में हमारे ऑर्चर्ड्स में लीव्स पे होती है, पत्तों पे होती है। उस टाइम चूँकि फ्रूट एक एडवांस स्टेज पे होता है, उसमें एक रेजिस्टेंस होती है, उसमें ज़्यादा इश्यूज आम तौर पर नहीं होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे इश्यूज क्यों होते हैं हमारे यहाँ। उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो वॉश आउट करने का जो एक प्रैक्टिस है, बहुत ज़्यादा केमिकल हम स्प्रे करते हैं, चूँकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अब बाहर के मुल्कों में वो मिस्ट से करते हैं, इसलिए वहाँ पे इतने सारे इश्यूज़ नहीं होते। नंबर दूसरा जो मसला है वो ये है कि जब भी किसी टाइम, चाहे स्प्रिंग में या चाहे समर में, ऑर्चर्ड्स में एक स्लो ड्राइंग कंडीशन बन जाए कि हमारा स्प्रे जो है अगर ये जल्दी ड्राई नहीं हो जाएगा, जैसे वो ऑर्चर्ड में हाई ह्यूमिडिटी होती है, हाई मॉइस्चर होता है, जिससे एक स्लो ड्राइंग कंडीशन बनती है, यानी अदरेर आसन ज़्यादा बागस में। जब भी हम इस कंडीशन में कोई स्प्रे करेंगे स्प्रिंग में, उस टाइम रस्टिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। रस्टिंग के और भी फैक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये एक मेजर फैक्टर है जिससे हमें रस्टिंग होती है। ठीक है, कुछ केमिकल से ज़्यादा, कुछ से कम, कुछ आप मिक्सचर करते हो, कुछ हाई कंसंट्रेशन करते हो, वो भी फैक्टर्स है। लेकिन बड़ा एक फैक्टर है स्लो ड्राइंग कंडीशन में, अदरेर में जब आप स्प्रे करते हो तो उससे रस्टिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब ठीक है, किसी जगह ज़्यादा चांस है, किसी जगह कम। जहाँ मैं भी बैठा हूँ यहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हवा अच्छी चलती है। लेकिन दूसरी जानिब हमें कुछ ऐसे एरियाज हैं, ऑर्चर्ड्स हैं जो लो लाइंग है, नारबाग इंजन, जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी होती है, दम होता है, वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक बात हमें ये समझिए, ये एक बड़ा रीज़न है। अब यही जो स्लो ड्राइंग कंडीशन आपको समर में होती है 10 जून के बाद, तो उस टाइम टेम्परेचर भी हाई होता है, उस टाइम ज़्यादा ये नुकसान जो है हमारे लीव्स में होते हैं, बाग जल जाते हैं। मैंने काफ़ी साल उसे देखा है कि हमारे बाग जो हैं इससे जल जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ अपने जो घर में ऑर्चर्ड है HDP का, लास्ट ईयर हमने ये लगाया है, आप इसको देख सकते हो। हम ड्रिप से आमतौर पर तो सिर्फ इरीगेशन देते हैं, लेकिन कभी कभी हम फर्टिगेशन भी देते हैं, हम NPK यूज़ करते हैं और कभी कोई केमिकल भी यूज़ करते हैं। अब आप ये देखिए, जहाँ जहाँ पे पानी रिटेन रहा है काफ़ी टाइम के लिए, वहाँ पे आप देखते हैं कि नेक्रोसिस हुई है। तो हो सकता है ये केमिकल जो हम यूज़ करते हैं, NPK यूज़ करते हैं, काफ़ी टाइम जब पत्तों पे ये रहेगा तो उससे क्या हुआ, मैंने ये हर जगह, ये एक्सेप्शनल नहीं है, जहाँ जहाँ पे नीचे ये सकर्स इमर्ज हुए हैं, वहाँ चूँकि सकर्स को हम रखते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, हम इनको रूट स्टॉक अपना बनाते हैं, इसलिए हमने रखा है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ जहाँ पे भी ये काफ़ी टाइम रिटेन रहा है, वहाँ पे नेक्रोसिस हुई। अगर यही नेक्रोसिस आपको बाद में होती है, जून के बाद लीव्स में होती है, चाहे वो केमिकल से हो, चाहे वो वेदर से हो, तो उसको आप फिर नेक्रोटिक लीव ब्लास्ट कहते हैं। और ये आपको आराम से, ये मैं कह रहा हूँ हर जगह जहाँ पे भी ये था ऑर्चर्ड में, वहाँ पे सेम वे नेक्रोसिस हो गई है। तो अब मैसेज क्या है मैसेज हमारी अब ये है कि 10 जून के बाद अगर किसी भी टाइम एक दिन या एक दिन से ज़्यादा बारिशें पड़ी तो आपको हरगिज़ उसके बाद कोई स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में हाई ह्यूमिडिटी, स्लो ड्राइंग कंडीशन होती है और गर्मी भी होती है, तो इससे बाग जल जाते हैं। अब नीचे इलाकों में, लो अल्टीट्यूड एरिया में तो ज़्यादा ये इशू है, थोड़ा मीडियम अल्टीट्यूड में भी ये इशू है, लेकिन कम है। ये ठीक है, ऑर्चर्ड सबसे बेस्ट आपके लिए ये है, अगर आपको अल्टरनेट का इशू है, स्कैब का इशू है, आपको स्प्रे करना है तो आप रेन्स से पहले स्प्रे कीजिएगा। रेन्स के बाद आपको जहाँ पर भी ये हिस्ट्री है वहाँ पर बिल्कुल अवॉइड करें। अब जितना अल्टेरिया होना है वो हो जाएगा, अल्टरनेरिया से आपको इतना नुकसान नहीं हो जाएगा जितना नुकसान आपको इमीडिएटली जब आप स्प्रे करते हैं रेन्स के बाद, जितना उससे नुकसान होगा उतना अल्टरनेरिया से या नेक्रोटिक लीव ब्लास्ट जो वेदर से होता है उससे नहीं होगा, जितना नुकसान आपको केमिकल से होगा। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल मेरे पास हैं, एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा। 2021 में हमने ऐसे वीडियो बनाया था जून के बाद कि अब बहुत दिनों बारिशें रही हैं, अब आप जल्दी ऑर्चर्ड में कोई स्प्रे ना करें। बहुत सारे लोगों ने मुझे बाद में फ़ोन किया, जैसे मुझे अभी भी याद है, एक मेरा क्रिकेट फ्रेंड है, वही पूरा गाँव है, आसिफ साहब, जो पुलिस में काम कर रहे हैं, तो मुझे याद है उसने मुझे फ़ोन किया कि उनके गाँव में एक ज़मींदार निकला, उसने रेन्स के बाद स्प्रे किया तो उसका पूरा ऑर्चर्ड जल गया था। हालांकि मैंने उससे कहा कि मैंने तो ऑलरेडी कहा था, मैसेज दी थी, तो उसने कहा कि उस बंदे ने हमारे गाँव में आपकी मैसेज नहीं सुनी थी, इसलिए सिर्फ उसका डैमेज हुआ, बाकी किसी और का डैमेज नहीं हुआ। ये मुमकिन है अल्टरनेरिया थोड़ा बहुत आया होगा, लेकिन वो इतना डेंजरस नहीं होता है। इसलिए हमारी गुजारिश ये है कि समर में रेन से पहले आपको अगर ज़रूरत है सब स्प्रे करें, रेन के बाद हरगिज़ आप स्प्रे नहीं करें। और दूसरा ये है कि कभी कभी समर में जब हम HMO करते हैं उससे थोड़ा येलोइंग होती है, लेकिन वो येलोइंग अंदर अंदर होती है, जो अंदर जो लीव्स हैं, लोअर लीव्स, उसमें आमतौर पर वो इतना डेंजरस नहीं होता है।
तो अब एक सिचुएशन हो सकती है कि कभी कभी जिस तरह से इस साल हमें मार्च में या अप्रैल में रेगुलर रेन शावर्स रेगुलर अभी भी है, इस टाइम भी हो रही हैं, आज भी ये प्रेडिक्शन है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि रेगुलर रेन शावर्स हैं हर दिन, तो आपको हो सकता है स्कैब का इशू हो, इंसेक्ट का इशू हो, अल्टरनेट का इशू, उस टाइम आप क्या करें? मैं ये कह सकता हूँ उस टाइम आप थोड़ा एहतियात करें। ठीक है, हमने रिकमेंड किए हैं बहुत सारे फंगिसाइड, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इशू होता है इन केमिकल्स में वो फार्मूलेशन जो ईसी बेस्ड फार्मूलेशन है। पहली बात तो आप मिक्स बिल्कुल ना करें, बिल्कुल मिक्स ना करें। दूसरी बात आप कंसंट्रेशन जो रिकमेंड है वही करें। तीसरी बात आप इस सिचुएशन में, सिर्फ इस सिचुएशन में जिन ऑर्चर्ड में हिस्ट्री है उन ऑर्चर्ड्स में फ्रीक्वेंट रेन्स के सिचुएशन में आप ईसी को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ईसी से ज़्यादा खतरा होता है इसकी नेक्रोसिस की, नेक्रोटल ईबलाज की, या जो बर्निंग होती है, इसलिए उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी बात आपको हमेशा मैं कह रहा हूँ कि मतलब चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए दिन में करना मतलब थोड़ा मुश्किल होता है खासकर लो अल्टीट्यूड एरिया में, लेकिन अगर आप सुबह को करेंगे आपको 11 बजे से पहले ख़त्म करना है। अगर शाम को करना है, शाम को सिर्फ मैं ये कह सकता हूँ कि आपको अगर ये पता है कि आज प्रेडिक्शन नहीं है, कोई शावर नहीं है शाम को, तो उस केस में आप शाम को कर सकते हैं। सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि ऐसे नहीं करना है कि बाद में पूरी रात जो है वो मॉइस्चर रहेगा, वो स्प्रे रहेगा, तो उससे भी इश्यूज़ हो सकते हैं। इसलिए आपको उस हिसाब से करना है कि वो ड्राई होना चाहिए, उस शाम से पहले वो ड्राई। अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। खासकर HMO का भी यही इशू है, उसको गर्मी में नहीं करना है, उसको आप शाम को कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं सवेरे, तो लेकिन अगर शाम को पूरा रात रहेगा वो, तो उसको अवॉइड करना है।